नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास नंबर है 2, जिसके अंदर हम बायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका की उत्पत्ति किसने की, कोशिका का मतलब क्या है, कोशिका का क्या कार्य है और कोशिका क्या है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपके सामने पहला पॉइंट है दोस्तों कि जो सभी जीवधारी है वो क्या होते हैं। जो सभी जीवधारियों का जो शरीर है वो बहुत छोटे छोटे कोष्ठकों से बना होता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, इसे कोशिका कहते हैं। और जो कोशिका है दोस्तों, वो जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है दोस्तों। कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों, कोशिका शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा दोस्तों, छोटा कमरा, यानी कि एक कोष्ठक, छोटा कोष्ठक दोस्तों। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर पांचवा पॉइंट देखते हैं तो 1665 में संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने किया था कि दोस्तों, किसने किया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने। और इसी आविष्कार के इतिहास से आरंभ होता है कोशिका का इतिहास दोस्तों। कोशिका की खोज भी तभी की गई थी जब इस सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ था। रॉबर्ट हुक ने केवल निर्जीव कोशिका की खोज की थी दोस्तों। किसकी की थी, निर्जीव कोशिका की खोज की थी। लेकिन बाद में कुछ समय बाद 1674 में, क्या 1674 में सजीव कोशिका की खोज कर दी गई दोस्तों। किसने की थी, ल्यूवेन हुक ने की थी। किसने की थी दोस्तों, ल्यूवेन हुक ने कोशिका की, सजीव कोशिका की खोज की थी। तो हम ये हो गया दोस्तों कोशिका का कुछ बेसिक डिटेल हमने जान लिया है कि कोशिका शब्द है वो सबसे पहले किसने खोजा, इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये तो जान लिया। चलिए देखते हैं कुछ कार्य कोशिका किस तरीके से कार्य करती है, जो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कोशिका जो मिलकर है वो क्या करती है, उत्तकों का निर्माण करती है। किसका, कोशिकाओं का समूह है उत्तक का निर्माण करता है दोस्तों। और जो उत्तक मिलके है वो अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, यानी कि शरीर का निर्माण करते हैं अंग से। तो इस तरह के कोशिका है वो सब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कोष्ठकों का एक समूह होता है दोस्तों। और कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है और उत्तकों का समूह अंग कहलाता है और अंग मिलकर बॉडी का निर्माण करता है, यानी कि शरीर का निर्माण करता है। तो अगर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि संख्याओं के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव दोस्तों वे जीव होते हैं जिनमें एकल कोशिका पाई जाती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम हो गए। अगर बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं तो बहुकोशिकीय कौन से होते हैं, जो भिन्न भिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि अपना शरीर हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया इत्यादि दोस्तों। और कोशिका को दोस्तों केंद्र के आधार पर भी कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसका हम बाद में डिटेल वाइज देखेंगे दोस्तों। बाद में इसका डिटेल से देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो बस ये हमने देख लिया है कि इसके कार्य है और संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भाग, केंद्र के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है और कुछ इसकी बेसिक डिटेल आगे देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका की आकृति कैसी है, आकार कैसा है, उसका संरचनात्मक जो संगठन है वो कैसा है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, अब देखते हैं कि कोशिका के आकार के आधार पर वर्गीकरण कि कैसे किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि संजीव जगत में, यानी कि पूरे जगत में अगर हम बात करते हैं तो कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। कौन सी है दोस्तों, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा और गैलीसिटिकम्मा दोस्तों। क्या है, माइकोप्लाज्मा और गैलीसिटिकम्मा। अगर संजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका देखते हैं तो वो क्या है दोस्तों, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम बात करते हैं मानव शरीर की, यानी कि अपने बॉडी की, तो अपने बॉडी में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों, वो है शुक्राणु। और दूसरी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, यानी। और सबसे बड़ी कोशिका है दोस्ती, सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ये तो हो गया दोस्तों आकार के आधार पर कोशिका का वर्णन। अगर हम इकाई की बात करते हैं कि कोशिका की इकाई क्या है, तो ये है दोस्तों माइक्रोन। इसको, इसका सैंपल है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, यू सा है, ये इसका सैंपल है। माइक्रोन इसकी इकाई है।
तो अब हम आगे देखें दोस्तों कोशिका का संरचनात्मक संगठन, यानी कि कोशिका किस किस से मिलकर बनी होती है, चलिए वो भी देखते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हमने पीछे देखा कि कोशिका के हमने आकार और आकृति तो देख लिया है। अब देखेंगे कोशिका का संरचनात्मक संगठन, कि जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री है दोस्तों, उसमें कोई चीज़ बनती है तो वो किसकी सहायता से बनती है, मनुष्य और मशीन की सहायता से वो चीज़ बनती है। तो दोस्तों इसी तरीके से कोशिका का जो संरचनात्मक संगठन है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है वो हम अब देखेंगे। तो पहली चीज़ है दोस्तों कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है दोस्तों, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो बात करते हैं कि कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। क्या कार्य है इसको, कि कोशिका है उसको निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना ही कोशिका भित्ति का कार्य है। अगर 2 नंबर बात करते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली क्या है कि जब कोशिका के जो सारे अवयव है वो एक झिल्ली से ढके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यह क्या दोस्तों, यह अपारगम्य झिल्ली भी कहलाती है, इसे अपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। और इसमें क्या होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं दोस्तों, ये हो गया। और तीसरा है दोस्तों तारककाय। तारककाय क्या है दोस्तों, तारककाय है ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तारककाय क्या है, केवल और कोई जंतु कोशिका में पाई जाती है। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, बोरबेरी ने की थी। किसने की थी, बोरबेरी ने इसकी खोज की थी तारककाय की। और केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। अगर हम बात करते हैं 4 नंबर जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य क्या है दोस्तों, जीव द्रव्य का पहले नामकरण देख लेते हैं कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था दोस्तों। किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। कब किया था दोस्तों, ये नामकरण किया गया था 1800, कब किया था दोस्तों, 1839 में। कब किया गया था, 1839 में पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था। तो जीव द्रव्य क्या है दोस्तों, जीव द्रव्य है वो एक तरल गाढ़ा रंगहीन और लसा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य ही जीवों की क्रियाओं का संपन्न करता है दोस्तों, कि जीव द्रव्य ही जीवधारियों की क्रियाओं का संपन्न करता है, इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। अगर इसके 2 भाग होते हैं दोस्तों जीव द्रव्य के, पहला भाग है कोशिका द्रव्य और दूसरा भाग है दोस्तों केंद्र द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अगर कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो कोशिका जो द्रव्य है वो कोशिका केंद्र और कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है कोशिका द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य है वो केवल केंद्रक में पाया जाता है कोशिका के। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके। अगर 5 नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो वो है दोस्तों राइबोसोम। क्या है राइबोसोम, राइबोसोम क्या है दोस्तों, राइबोसोम की खोज पादप कोशिका में किसने की थी, रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी दोस्तों। कब की थी, 1953 में की थी। कब की थी, 1953 में की थी। अगर हम जंतु कोशिका की बात करते हैं कि जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो वे थे दोस्तों जी.ई. प्लेडे थे। किसने की थी, जी.ई. प्लेडे ने की थी। कब की थी, 1953 में ही की थी दोस्तों। अगर हम बात करते हैं नामकरण की, यानी कि राइबोसोम को नामकरण किसने दिया, राइबोसोम किसने कहा, वो था दोस्तों रॉबर्ट। कब कहा, 1958 में। कब कहा दोस्तों, 1958 में। तो राइबोसोम क्या है दोस्तों, राइबोसोम में वो राइबो न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। राइबोसोम किसकी बनी होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। और ये क्या कार्य करती है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है दोस्तों, उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। ये हो गया राइबोसोम। अगर हम 6 नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों, पहले तो देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी अल्टमैन ने दोस्तों। किसने की थी, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1886 में इसमें खोज की गई थी। इसका नामकरण किया था दोस्तों बेंडा ने। किसने किया था, बेंडा ने इसका नामकरण किया था। और इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा युक्त अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। इसी के साथ इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कोशिका इसी से ही चलती है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। इसमें केंद्रक के अलावा डीएनए भी पाया जाता है, यानी कि एक तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में,
और एक डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और किसी में दोस्तों डीएनए नहीं पाया जाता। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया है दोस्तों कि कोशिका क्या है, उसकी बेसिक देख लिया है कि इसकी खोज किसने की थी। उसके बाद में उसके जो भाग देख लिए कि उसके बाद में हमने देख लिया दोस्तों कि कोशिका किस तरीके से बनती है, और कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से हमारी बॉडी यानी कि शरीर बनता है। कोशिका के कुछ भाग देख लिए हमने। कोशिका दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक कोशिका बहुकोशिकीय होती है। नीचे हमने देखा तो दोस्तों कि केंद्र के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। उसके बाद में हमने कोशिका के आकार व आकृति को देखा, और अब हमने कोशिका के संरचनात्मक संगठन को भी देख लिया है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं क्लास नंबर 3 के साथ, और इससे आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में हमारी वीडियो पाने के लिए, डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।